नमस्ते। आज एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करते हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमारे चैलेंजेस को देखने के और सक्सेस को पाने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। ये है ग्रोथ माइंडसेट की बनावट। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। टैलेंट या कोई भी काबिलियत, क्या वो बस जन्म से मिलती है या उसे मेहनत से डेवलप किया जा सकता है? इसका जवाब किसी के भी जीवन के हर पहलू पर असर डालता है। अब इसी सवाल का जवाब ना हमें दो तरह की सोच की तरफ ले जाता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और एक तरह से ये सेफ भी लगता है ना, कि अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो फेल होने का डर भी नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले वो मानते हैं कि नहीं, हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश होती है। ये स्लाइड इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। और हाँ, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मशहूर साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक की रिसर्च से। मतलब इसके पीछे सालों का साइंटिफिक रिसर्च है। तो ठीक है, ये ग्रोथ माइंडसेट सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये होता क्या है, एक्शन में कैसा दिखता है? चलिए इसके मेन पिलर्स को समझते हैं। ये 5 पिलर्स हैं जो ग्रोथ माइंडसेट की बुनियाद हैं। इनमें से सबसे जरूरी है चुनौतियों को अपनाना और मुश्किलों में भी टिके रहना। चलिए इन 2 मेन आइडियल्स को जरा और करीब से देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा पिलर, चैलेंजेस को गले लगाना। सोचिए, जहां एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान किसी मुश्किल काम को अपनी काबिलियत पर एक थ्रेट की तरह देखेगा, वही ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान उसे एक अपॉर्चुनिटी मानेगा, कुछ नया सीखने का, खुद को और बेहतर बनाने का एक मजेदार मौका। आप जरा सोचिए, कोई किसी काम में फेल हो जाता है, सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यार मुझसे नहीं होगा, है ना? लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें इससे कहीं ज्यादा पावरफुल जवाब सिखाता है, और वो जवाब छिपा है सिर्फ 2 छोटे से शब्दों में, अभी तक नहीं। मैं ये नहीं कर सकता और मैं ये अभी तक नहीं कर सकता, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा वाला जो है ना, वो फेलियर को फुल स्टॉप से कॉमा में बदल देता है। वो बताता है कि कहानी अभी बाकी है। और ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग की ट्रिक नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की बायोलॉजी है। इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका है अपने दिमाग को एक मसल की तरह समझना। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाने से मसल बनती है, मेंटल चैलेंजेस लेने से हमारा दिमाग और मजबूत होता है। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, कोई मुश्किल पजल सॉल्व करते हैं, तो हमारे ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स आपस में नए और स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बनाते हैं। लिटरली हम अपने दिमाग की वायरिंग को रीडिजाइन कर रहे होते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये कि कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। सही प्रैक्टिस और नई स्ट्रैटेजीज से, जिसे हम IQ कहते हैं ना, उसे भी इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो सकता है। चलिए अब थियरी से निकलकर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कि दुनिया के कुछ महान लोगों ने फेलियर को कैसे देखा। हम सब माइकल जॉर्डन को जानते हैं, बास्केटबॉल के लेजेंड। हम सब उन्हें उनकी जीत के लिए जानते हैं, लेकिन उनकी सफलता की कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 9000 से भी ज्यादा। ये उन शॉट्स की गिनती है जो माइकल जॉर्डन ने अपने करियर में मिस किए थे। सोचिए, 9000 से ज्यादा बार कोशिश की और चूके। कई बार तो ऐसे मौकों पर जब पूरी टीम की जीत हार उसी एक शॉट पर टिकी थी। और यही बात उन्हें महान बनाती है। उन्होंने अपनी नाकामियों को ही अपनी सफलता की वजह बता दिया। उन्होंने हर मिस किए हुए शॉट को एक सीख की तरह लिया, जिसने उन्हें बेहतर बनाया। यही तो है ग्रोथ माइंडसेट इन एक्शन। या फिर थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। लाइट बल्ब बनाते वक्त वो हजारों बार फेल हुए, पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं फेल हो गया। उन्होंने इसे सीखने की प्रोसेस की तरह देखा। हर गलती उन्हें सही जवाब के एक कदम और करीब ले जा रही थी। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है, ये क्यों काम करता है, और इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लिए। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। ये 3 बहुत ही सिंपल कदम हैं जिनसे कोई भी शुरुआत कर सकता है। पहला, अपनी भाषा में अभी तक शब्द को शामिल करें। दूसरा, सिर्फ रिजल्ट को नहीं बल्कि कोशिश और मेहनत को सराहें। और तीसरा और सबसे जरूरी,
जब भी कोई सेटबैक आए तो उसे एक टीचर की तरह देखें और खुद से पूछें मैंने इससे क्या सीखा। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल पर सोचा जा सकता है, किसी की जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में लगता है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, और क्या होगा अगर उस एक लाइन के आखिर में बस वो 2 छोटे से शब्द जोड़ दिए जाएं, अभी तक।